हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मस्ट स्टडी सपोर्ट में। आज परसेंटेज की अगली क्लास है। आज हम परसेंटेज में जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 30,000 है तथा प्रत्येक वर्ष 10% वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, देखिए इसको सूत्र के द्वारा भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम सूत्र की सहायता से नहीं हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से हल करेंगे। देख, कह रहा है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 30,000 तथा प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 10% की। कितनी की? 10% की। तो हम 10% की क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकलेगी? 1/10। कैसे निकालते हैं? पिछली क्लास में हो चुका है। 10 में क्या करेंगे? नीचे 100 का भाग कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, क्या हो गया? 1/10। ये क्या आ गई? फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 की। ठीक है, अब ये देख लीजिए, नीचे क्या है? 10। ये क्या? इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, शुरुआत की वैल्यू। और क्या हो गया? एक ये ऊपर जो होती है क्या होती है? वृद्धि या कमी होती है। ठीक है, ये पिछली क्लास में हो चुका है। पिछली क्लास के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? देखिए पहले जनसंख्या कितनी थी? 10। फिर वृद्धि हुई तो कितनी हो गई? 11। पहले जनसंख्या कितनी थी? 10। फिर वृद्धि हुई तो कितनी हो गई? 11। ये देखिए पहले वर्ष इतना बढ़ा। पहले वर्ष जनसंख्या कितनी थी? 10। नीचे क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू। ऊपर जो होता है क्या होता है? वृद्धि या कमी होती है। इसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। तो पहले था 10, फिर बढ़ी जनसंख्या कितनी हो गई? 11। पहले वर्ष कितनी थी? 10। फिर क्या हो गई? 11। लेकिन कह रहा 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? अब ये तो क्या होगी? पहले साल की आ गई। पहले 10 थी, फिर हो गई 11। 2 वर्ष की कह रहा तो क्या कर देंगे? 10 का स्क्वायर कर देंगे। कितना हो जाएगा इधर? 100। इसमें भी कर देंगे 11 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 121। ये पहले की जनसंख्या हो गई, ये आ गई बाद की जनसंख्या। अगर 3 वर्ष करता है तो हम क्या करते? क्यूब लगा देते। ठीक है, अगर 4 वर्ष कहता है तो 4 की घात लगा देते। ठीक है, अब देख लीजिए, कल वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 30,000। मतलब 100 की वैल्यू कितनी दी है? 30,000। 100 की वैल्यू कितनी दी है? 30,000। एक की वैल्यू निकाल लेंगे हम। निकाल लीजिए, 30,000 भागे 100। 2 जीरो से 2 जीरो। एक की वैल्यू कितनी निकाला हमारी? 300। अब हमसे क्या कह रहा था? 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या है? 121। एक की वैल्यू कितनी निकाला है? 300। तो 121 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 121 गुणे 300। निकाल लीजिए। 0 0, 3 एकम में 3, 3 दूनी 6, 3 एक 3। कितना हो जाएगा? 36,300। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? सी नंबर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? क्या कह रहा था? एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 30,000 तथा प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो हमने क्या कर लिया? 10% दिए था, तो 10% के क्या निकाल लिया? फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकाला है? 1/10। मतलब पहले जनसंख्या 10 थी, एक की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई? 11। पहले कितनी थी? 10। फिर एक की वृद्धि हुई, कितनी हो गई? 11। लेकिन 2 वर्ष कह रहा था ना, 2 वर्ष कह रहा था तो हमने क्या कर लिया? स्क्वायर लगा दिया, 10 में भी और 11 में भी। ये पहले की जनसंख्या थी। 10 क्या थी? पहले की जनसंख्या। और ये बाद की थी। ठीक है, अगर 2 वर्ष बाद कह रहा है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अगर 3 वर्ष बाद कहते तो क्यूब लगा देते। 10 का स्क्वायर किया क्या आ गया? 100। 11 का स्क्वायर किया कितना आ गया? 121। ये जो 100 है ये क्या है? वर्तमान जनसंख्या। जो नीचे होता है वो वर्तमान होती है। ठीक है, 100 क्या होगी? वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या कितनी दी है? 30,000। मतलब 100 की वैल्यू कितनी है? 30,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी है? 121। जब एक की वैल्यू 300 तो 121 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 121 गुणे 300 कितनी आ गई? 36,300। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5,120 तो हो तथा 12.1/2% प्रतिवर्ष वृद्धि हो, तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, कितनी की कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 12.1/2% की।
12 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं, 100 का भाग देके 12 दूनी 24, 25/2 कितना होगा 25/2। 100 का भाग कर देंगे, कितनी आ जाएगी 25 चौको 100, 4 दूनी की 8। 12 से 1/2% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 1/8। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, पहले की जनसंख्या हो जाएगी, और जो ऊपर दिए है वृद्धि या कमी वो बाद की हो जाएगी। क्या कह रहा है, एक नगर की जो वर्तमान जनसंख्या 5120 है तथा कितनी की वृद्धि हो रही, 12.5% की वृद्धि हो रही। मतलब पहले थी 8, फिर क्या 1 की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई 9। ठीक है, अब क्या कर रहा है 3 वर्ष बाद, तो क्या कर देंगे 8 का क्यूब। 3 वर्ष बाद कह रहा है तो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 512। बाद की उसमें भी कर देंगे 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है 729। ये क्या आ गई, ये वर्तमान जनसंख्या आ गई। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या कितनी दी है 5120, मतलब 512 की वैल्यू कितनी दी है 5120। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा था 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी, 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी है 729। 1 की वैल्यू 10 है तो 729 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 729 गुणे 10 कितनी हो जाएगी 7290। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कौन सा विकल्प सही है, ए नंबर। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा था, कह रहा था एक नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 5120, 12.5% प्रतिवर्ष की वृद्धि हो रही, तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। हमने 12.5% का क्या कर लिया, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली, कितनी हो गई 1/8। ये जो नीचे होता है ये पहले की जनसंख्या होती है, पहले की इनिशियल वैल्यू होती है ये। ठीक है, ये होता है बाद का। पहले जनसंख्या कितनी थी 8, 1 की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई 9। पहले जनसंख्या कितनी थी 8, 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई 9। 3 वर्ष बाद कह रहे तो क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। तो 8 का क्यूब कितना हो गया 512, 9 का क्यूब कितना हो गया 729। तो वर्तमान जनसंख्या हमारी कितनी निकल आई 512, लेकिन इसमें कितनी दी है 5120। 512 की वैल्यू कितनी दी है 5120, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछा, तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या हमारी 729, 1 की वैल्यू 10 है तो 729 की वैल्यू कितनी होगी 729 गुणे 10 कितनी आ गई 7290। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या कितनी 36,000, यदि वह 16.2/3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद इसकी आबादी क्या होगी। ठीक है, देखो 16/2/3% का हम क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। ठीक है, निकाल लीजिएगा आप। अब क्या कर रहा प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, पहले कितनी थी 6, फिर कितनी हो जाएगी 1 बढ़ रही है कितना हो जाएगा 7। पहले थी 6, बढ़ रही है कितनी हो जाएगी 7। कितनी बढ़ रही है 2 साल बाद, 2 साल तक बढ़ रही है। क्या कर देंगे, दोनों में स्क्वायर लगा देंगे, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 49। 2 साल बाद अब कह रहा है एक शहर की जनसंख्या कितनी थी 36,000। ठीक है, 2 साल बाद इसकी आबादी क्या होगी, ये वर्तमान जनसंख्या कितनी थी 36, इधर कितनी दी है 36,000, मतलब 36 की वैल्यू कितनी दी है 36,000। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,000। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है 2 साल बाद इसकी आबादी क्या होगी। तो 2 साल बाद आबादी कितनी थी 49, 1 की वैल्यू 1,000, तो 49 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 गुणे 1,000 कितनी आ जाएगी 49,000। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो 2 साल बाद आबादी कितनी हो जाएगी 49,000। कौन सा विकल्प सही है, ए नंबर। ठीक है, इसमें कह रहा था 16/2/3% प्रति वर्ष बढ़ रही है, 16/2/3% की हम क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ गई 1/6। ठीक है, अब कह रहा बढ़ रही है, तो पहले कितनी थी 6, बढ़ के कितनी हो गई 1 बढ़ी, तो 6 1 7 हो गई। तो 2 वर्ष बढ़ रही है ना, 2 वर्ष, क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे, 7 में भी और 6 में भी। कितना आ गया 36 और 49। पहले की आबादी कितनी है 36, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है 36,000, मतलब 36 की वैल्यू कितनी दी है 36,000। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,000।
बाद की आबादी पूछा, तो बाद की आबादी कितनी है हमारी 49। एक की वैल्यू 1000, तो 49 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49,000। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 12,500 है, तो पहले साल की शुरुआत में जनसंख्या क्या थी? पहले साल की शुरुआत में जनसंख्या क्या थी? ये क्या दिए? 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम? 25% की निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, कितनी आ जाएगी? 25 चौको 100, 1/4। क्या हो रही है? बढ़ रही है, मतलब पहले 4 थी, फिर बढ़ रही कितनी हो गई? 5। कितने साल तक बढ़ रही है? 3 साल तक। तो क्या कर देंगे हम? क्यूब लगा देंगे, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 64। इसमें भी क्या कर देंगे? 5 का क्यूब। ये बढ़ी हुई जनसंख्या है, कितनी हो गई? 125। अब हम क्या दिए? 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी थी? 12,500। तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कौन सी है? बाद की जनसंख्या कौन सी है? ये 125। ये तो पहले की जनसंख्या हो गई ना। बढ़ने की बाद की जनसंख्या कितनी है? पहले देखिए 4 थी, फिर एक बढ़ी तो कितने हो गई? 5। 3 साल बढ़ी तो लगातार कितनी हो गई? 125। और कितनी दी है बढ़ी हुई जनसंख्या? 12,500। मतलब 125 की वैल्यू कितनी दी है? 12,500। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा? तो पहले साल की शुरुआत में जनसंख्या क्या थी? तो पहले साल की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? 64। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो 64 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64 गुणे 100 कितनी हो जाएगी? 6400। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर। तो पहले साल की जनसंख्या कितनी निकल आई? 6400। ठीक है, देखिए क्या कह रहा था? कह रहा था 25% की दर से क्या हो रही है? बढ़ रही है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/4। पहले 4 थी, फिर कितनी होगी? बढ़ के 5। पहले 4 थी, फिर बढ़ के कितनी हो गई? 5। कितने साल तक बढ़ रही है? 3 साल तक। क्या कर देंगे? क्यूब लगा देंगे। 4 का क्यूब कितना आ गया? 64। 5 का क्यूब क्या आएगा? 125। पहले जनसंख्या कितनी थी? 64। बाद में कितनी हो गई? 125। अब बाद की जनसंख्या कितनी दी है क्वेश्चन में? 12,500। मतलब 125 की वैल्यू कितनी दी है? 12,500। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12,500 में 125 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 100। एक की वैल्यू 100 आ गई, तो 64 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6400। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है? एक गांव की जनसंख्या 62,500 है। पहले वर्ष 10% की कमी होती है, दूसरे वर्ष 20% की कमी होती है तथा तीसरे वर्ष में 20% घटती है। तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? देखिए इसमें अलग अलग क्या दिए? परसेंटेज। ठीक है, तो हम कर लेंगे। पहले वर्ष क्या होता है? 10% क्या होती? घटती है, कमी होती है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकाल लेंगे? 1/10 आएगी फ्रैक्शन वैल्यू। क्या होती? घटती है ना। पहले थी 10, फिर बाद में क्या हो गई? 9। पहले थी 10, बाद में क्या हो गई? 9। फिर दूसरे वर्ष क्या होता है? 20% की कमी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा? 1/5। इसमें भी क्या होता है? घटती है, कमी होती है। पहले थी कितनी? 5। पहले थी 5, बाद में क्या हो गई? घट गई। 5 में 1 घट गई, 4। ठीक है, फिर तीसरे वर्ष क्या होता है? 30% की कमी होती है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल आएगी? 3/10। इसमें भी घट रहा है। पहले थी कितनी? 10। पहले थी कितनी? 10। फिर घट के कितनी हो गई? 10 में 3 घटी, कितना हो गया? 7। ये देखिए पहले की जनसंख्या आ गई, ये आ गई बाद की जनसंख्या। देखिए पहले क्या हो रहा था? 10% की कमी हो रही थी। तो पहले 10% की कमी हो रही थी, मतलब पहले 10 थी, फिर कितनी हो गई? 9। मतलब पहले 10 थी, फिर कितनी हो गई? 9। ये पहले वर्ष का था। फिर दूसरे वर्ष क्या हुआ? 20% की कमी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/5। मतलब पहले 5 थी, फिर एक घट गई, कितनी बची? 4। ठीक है, 30%। अब तीसरे वर्ष क्या? 30% की कमी हो रही थी, तो फ्रैक्शन वैल्यू 30% की आ गई, 3/10। पहले 10 थी, फिर 3 घटी, कितनी हो गई? 7। ये पहले की जनसंख्या हो गई और ये बाद की जनसंख्या हो गई। पहले की जनसंख्या में हम गुणा करा देंगे, बाद की जनसंख्या में भी आपस में गुणा करा देंगे। करा दीजिए, कितना आ जाएगा? 500। इसका गुणा कराएंगे कितना? 9 चौको 36। 36 गुणे 7 करेंगे कितना? 7 42। 7 21 4 25, 252। ये देखिए पहले की जनसंख्या आ गई 500, और बाद की जनसंख्या कितनी आ गई?
252। ये पहले की जनसंख्या थी और ये बाद की जनसंख्या थी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया था, हर साल का अलग अलग परसेंटेज दिया था। ठीक है, तो देखिए पहले की जनसंख्या कितनी है 500, तो पहले की जनसंख्या क्वेश्चन में कितना दिए 62,500, तो 500 की वैल्यू कितनी है 62,500। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62,500 में 500 का हम भाग देंगे, दो जीरो कट जाएगा, 5 × 5 5 × 10 55 25, एक की वैल्यू कितनी आ गई 125। हमें 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या पूछ रहा था, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी है 252, एक की वैल्यू कितनी आ गई 125, तो 252 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 252 गुणे 125, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 31,500। ये क्या आ गई 3 वर्ष बाद की गांव जनसंख्या। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर, कौन सा विकल्प सही है बी नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में हर वर्ष की अलग अलग परसेंटेज कमी दिखा रहा था। ठीक है, तो देखिए पहले वर्ष का क्या 10% की कमी दिखा रहा था, तो पहले थी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे कितना आएगा 1/10, मतलब पहले थी 10 फिर घट के कितनी हो गई बाद में 9। ठीक है, दूसरे वर्ष में कमी दिखा रहा था 20% की, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल कितनी हो गई 1/5, मतलब पहले थी जनसंख्या 5 फिर घट के कितनी हो गई 4। तीसरे वर्ष में 30% की कमी दिखा रहा था, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 3/10, मतलब पहले थी जनसंख्या 10 और बाद में कितनी हो गई 7, 3 घट के। ठीक है, इनका भी आपस में गुणा करा दिए कितना आ गया 500, बाद वाली जनसंख्या को गुणा करा दिए तो 252, तो पहले की जनसंख्या हमारी कितनी निकल आई 500, क्वेश्चन में कितना दिया था 62,500, मतलब 500 की वैल्यू कितनी दी थी 62,500, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 125। हमसे पूछ रहा था 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी दी थी 252, एक की वैल्यू 125 थी, तो 252 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 252 गुणे 125, कितना आ गया 31,500। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी 31,500। ठीक है, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिए, एक कस्बे की जनसंख्या 1,26,800 है, ये पहले वर्ष में 15% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 20% कम हो जाती है, तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है, क्या हो जाता है 15% पहले क्या हो जाती है बढ़ जाती है, तो 15% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 3/20। ठीक है, पहले वर्ष क्या हो जाती है बढ़ जाती है, मतलब पहले थी 20 फिर बाद में बढ़ के क्या हो गई 23, 3 बढ़ गई ना, तो 20 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23। फिर दूसरे वर्ष क्या होता है 20% की कमी होती है, दूसरे वर्ष क्या होता है 20% की कमी होती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 1/5। इसमें क्या होती है कमी, पहले की थी 5, पहले थी 5 बाद में कितनी हो गई 1 की कमी, तो कितनी बची 4। ठीक है, इनका करा देंगे आपस में गुणा, ये पहले की जनसंख्या हो गई, ये बाद की जनसंख्या हो गई, इसका कराएंगे कितना आ जाएगा 20×5 100, 23 का 4 में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 92, 23 को 92। ठीक है, ये पहले की जनसंख्या हो गई, ये हो गई बाद की जनसंख्या। पहले की जनसंख्या कितनी दी है क्वेश्चन में 1,26,800, हमारा कितना है 100, मतलब 100 की वैल्यू कितनी दी है 1,26,800, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1268। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई, हमको क्या निकालना है 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो 2 वर्ष के अंत में कितनी है जनसंख्या 92, तो एक की वैल्यू कितनी है 1268, तो 92 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 92 गुणे 1268, इसका गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 6 5 6 6 11। ठीक है, कितनी आ गई जनसंख्या 1,16,656। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर, कौन सा विकल्प सही है ए नंबर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी नगर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है तो 3 वर्ष पहले की आबादी क्या होगी। यदि वर्तमान जनसंख्या 17,576 है, कितना हो रहा है 4% की क्या हो रही है वृद्धि, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगा 1/25, क्या हो रहा है वृद्धि। ठीक है, पहले थी 25 तो एक की वृद्धि हुई कितनी हो गई 26। अब देखिए एक ही रेट दिए हुए हैं तो क्या करा 3 वर्ष से पहले 3 वर्ष का पूछा तो क्या कर लेंगे हम क्यूब, एक ही रेट दिए हो तो हम क्या कर लेंगे सीधा क्यूब कर देंगे,
ठीक है, अगर अलग अलग रेट देता तो क्या करते, अलग अलग निकाल लेते। इसका भी क्यूब कर देंगे। 25 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 15,625। 26 का क्यूब करेंगे तो 17,576। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कह रहा था 3 वर्ष पहले की आबादी क्या होगी। ये देखो, ये पहले की आबादी है और ये बाद की। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 17,576। तो 3 वर्ष पहले की आबादी क्या होगी, मतलब पहले की आबादी हमसे पूछ रहा, अब बाद की दिए है, बाद की कितनी दी है, 17,576, मतलब 17,576 की वैल्यू 17,576 ही है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, 3 वर्ष पहले की आबादी। तो जब एक की वैल्यू 1 है, 3 वर्ष पहले की आबादी हमारी कितनी थी, 15,625। एक की वैल्यू 1 है तो 15,625 की वैल्यू भी क्या होगी, 15,625। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर। ठीक है, ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।